मशहूर लड़ाकू विमान MiG-21 अब जंगी स्क्वाड्रनों से रिटायर हो गया है। देश की सेवा करने के साथ ही समय समय पर दुश्मनों को धूल चटाने का काम करने वाला MiG-21 62 सालों बाद अपनी सेवाएं समाप्त कर रहा है। ये भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था जिसने 1965, 1971 और 1999 की जंग में पाकिस्तानियों के दिलों को दहला दिया। अपने आखिरी दौर में इस फ्लाइंग मशीन ने पाकिस्तान की शान F-16 लड़ाकू विमान का शिकार किया और उसे ढेर कर दिया। चंडीगढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक कार्यक्रम में MiG-21 को आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान बेड़े के सेवा मुक्त होने के समारोह में शामिल हुए। इसी के साथ CDS जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इसी दौरान एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ आखिरी उड़ान भरी। MiG-21 1963 में चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था और यहीं से इसे आखिरी विदाई भी दी गई है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि इन रिटायर्ड जेट्स का अब आगे होगा क्या? इसको हम जाने तो हालांकि अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है, लेकिन भविष्य में दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना संग्रहालय में MiG-21 अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वहीं कई सेवानिवृत्त जेट्स विमानों को दुनिया भर के म्यूजियम्स में रखा जाएगा। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ MiG-21 विमानों को उड़ान की स्थिति में भी बनाए रखा जा सकता है ताकि उन्हें औपचारिक विंटेज स्क्वाड्रन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये देखना भी बाकी है कि क्या ये उन्नत MiG-21 बाइसन या इसका पुराना संस्करण होगा जो विंटेज स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में उड़ान भरना जारी रखेगा। वहीं MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार रहा है। पहली बार शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी समग्र युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए 870 से ज्यादा MiG-21 खरीदे थे। वहीं इसके 6 दशक बाद चंडीगढ़ एयरबेस पर उन्हें आज एक भव्य विदाई दी गई। हल्का लड़ाकू विमान तेजस MiG-21 का सबसे करीबी उत्तराधिकारी है, यानी ये उसकी जगह ले रहा है। अब MiG-21 की खासियतों की बात अब कर लें। MiG-21 की अधिकतम स्पीड लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। ये 17,500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें इसमें लगाई जाती थी। वही विमान का डिजाइन छोटा पर शक्तिशाली था, जो तेज हमलों और हवाई युद्ध के लिए आदर्श माना गया। अब इस समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह वायुसेना के वीरों को नमन करते हुए MiG-21 को आखिरी विदाई दी, सुनिए। साथियों, जब हम हर छोटी बड़ी चीज को इतना सम्मान देते हैं तो MiG-21 तो हमारा नेशनल प्राइड है। यह तो हमारी रक्षा का शील्ड रहा है, हमारी शक्ति का यह सिंबल रहा है और इसलिए इसका सम्मान करना भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज जब हम MiG-21 को फेयरवेल देने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं तो इसे सिर्फ एक फॉर्मल मिलिट्री सेरेमनी की तरह ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सांस्कृतिक परंपरा का विस्तार है। जैसे हम अपने सोल्जर्स की रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मान देते हैं, उसी तरह आज हम इस माइटी मशीन को सम्मान दे रहे हैं जिसने डिकेड्स तक हमारी सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाया है। साथियों, भारत के गांव का बच्चा बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए
यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है।